हेलो एवरीवन, जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक बधाई। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व का पल है कि हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। तो इस वीडियो में हम लोग चंद्रयान मिशन की शुरुआत से लेकर अभी तक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी भाग पे पहुंचने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो यहाँ पे भारत जो बना है पहला देश बना है। इससे पहले कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे नहीं पहुंच पाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सही जगह पहुंचने में कितने दिन लगे? तो चंद्रमा पे सही जगह पहुंचने में 42 डेज का टाइम लगा है। इसने 14 जुलाई को यहाँ पे लॉन्च किया गया था यह मिशन, और कल 23 अगस्त को ये शाम 6 बजे ये पहुंच गया है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया है? तो ध्यान रखना है, इसके लिए उपयोग किया गया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, और इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया था ये तमिलनाडु में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये तमिलनाडु से किया गया था इसका क्रायोजेनिक इंजन का। नेक्स्ट है, चंद्रमा के किस हिस्से पे चंद्रयान 3 को उतारा गया? तो चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर 23 अगस्त यानी कल शाम 6:04 पे इसको उतारा गया चंद्रमा पर। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? तो अभी मैंने बताया चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 यानी 2023 को ये लॉन्च किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो पहला चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। दूसरा चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और तीसरा चंद्रयान मिशन जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। भारत के मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत के मून मैन ऑफ इंडिया जो कहते हैं ये के सिवान को कहते हैं, जो चंद्रयान 2 के समय पे इसरो के अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा आपको यह भी फैक्ट ध्यान रखना है कि भारत के रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? तो रितु करिधल जी हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया हैं के सिवान। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहलाती हैं टेसी थॉमस। भारत के मून मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं के सिवान। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं ये हैं विक्रम साराभाई। और आपको ये ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष मंत्रालय किसके अधीन आता है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के अधीन आता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हम सबको पता है इसरो का मुख्यालय कहाँ पे आता है? बेंगलुरु में आता है। इसका भी डिटेल देखिए। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1969 को, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। भारत का पहला जो प्रमोशन यान था इसका नाम है SLV-3, और पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। ये सभी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं ये श्री एस सोमनाथ जी हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम चंद्रयान मिशन के समय पे, चंद्रयान फर्स्ट के समय पे जो इसरो के अध्यक्ष थे ये जी माधवन अय्यर थे, है ना? कौन थे इसमें? जी माधवन अय्यर थे। द्वितीय चंद्रयान मिशन के समय पे जो इसरो के अध्यक्ष थे ये के सिवान थे। और अभी जो अध्यक्ष हैं चंद्रयान 3 के समय पे कौन है? श्री एस सोमनाथ जी हैं। नेक्स्ट, इसरो की स्थापना कब हुई? तो अभी अभी मैंने बताया इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। कहां पे हुई है? बेंगलुरु में। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ है ये लॉन्च हुआ है आपका GSLV मार्क 3 से, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि PSLV C11 से चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया है। GSLV मार्क 3 से चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है, और LV-M3 मार्क M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ये तीनों चंद्रयान मिशन के लॉन्चर को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, दूसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ था? तो दूसरा जो चंद्रमा मिशन हुआ था ये 22 जुलाई 2019 को किया गया था। इसके अलावा अगर सभी चंद्रयान मिशन की बात करें तो ये मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया, इसको देख लीजिए।
नेक्स्ट है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कॉस्मोलॉजी जो कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एंटोमोलॉजी जो कहलाता है कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है ना। और ऑर्निथोलॉजी जो कहलाता है ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 का भार कितना है? तो चंद्रयान 3 का जो वजन ये भार है ये 3900 किलोग्राम है। इसके अलावा आपको सभी अगर चंद्रयान का अगर भार देखना है, वजन देखना है, तो पहले चंद्रयान का जो भार था ये 1380 किलोग्राम था। दूसरे चंद्रयान का जो भार है ये 3877 किलोग्राम है। और चंद्रयान 3 का जो वजन है ये 3900 किलोग्राम है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चांद की सतह पे लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो चांद की सतह पे लैंडिंग करने वाला जो भारत है ये चौथा देश बना है। इससे पहले सोवियत संघ 1966 में ये पहुंच चुका है। इसके अलावा फिर आपका अमेरिका भी 1966 में ही पहुंचा है। चीन 2013 में पहुंचा है और भारत अब 2023 में ये पहुंच चुका है चांद की सतह पे। ऐसा भारत चौथा देश बन गया है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है? तो चंद्रयान मिशन के जो हीरो हैं परियोजना निदेशक ये कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएंगे आपके वीर मुथुवेल। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, ये परियोजना निदेशक हैं। इसके अलावा आपको इन सभी हीरोज के बारे में आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 में मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मोहन कुमार जी हैं, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये मोहन कुमार जी हैं। इसके अलावा एम शंकरन जो सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च किया हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसरो चीफ जो है, इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ जी हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एस उन्नी कृष्णन नायर जो रॉकेट का निर्माण इन्होंने किया हुआ था। और कल्पना जी जो है, के कल्पना जी जो है, इन्होंने चंद्रयान मिशन के ये डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि चंद्रयान मिशन के निदेशक कौन है? तो चंद्रयान मिशन के जो निदेशक हैं ये श्री रितु करिधल जी हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस बार इसरो ने लैंडर का नाम क्या रखा है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसरो के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और प्रज्ञान क्या है? रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। तो यहाँ पे चंद्रमा पे जो परीक्षण करेगा, जैसे मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा, गैस का परीक्षण किया जाएगा वहां पे। ठीक है। और भी वहां पे जो रासायनिक चीजें हैं उसका जो परीक्षण करेगा, तो ये परीक्षण करने का जो काम करता है ये रोवर करता है, जिसका नाम क्या है? प्रज्ञान। और लैंडर का नाम क्या रखा गया है? विक्रम, जो यहाँ पे रोवर को वहां पे उतारता है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितना खर्च आया है? तो चंद्रयान 3 मिशन में जो खर्च आया है केवल 615 करोड़ रुपए आया है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि बाकी चंद्रयान मिशन में कितनी लागत आई है। तो पहले चंद्रयान मिशन की जो लागत है 386 करोड़ है। दूसरे चंद्रयान मिशन की जो टोटल लागत है 976 करोड़ है। और तीसरे चंद्रयान मिशन की जो लागत है केवल 615 करोड़ रुपए है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रज्ञान रोवर का वजन कितने हैं? तो प्रज्ञान रोवर का वजन कुल 26 किलोग्राम है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और मेन काम इसी का रहेगा। भारत ने चंद्रमा कार्यक्रम की शुरुआत कब से की है? तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने चंद्रयान मिशन की जो शुरुआत की है ये 2003 से की है। और इस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 2003 में चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की थी। और 15 अगस्त 2003 से यह वही तारीख है जब भारत ने चंद्रयान कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज किसने की है? तो चंद्रमा पे सबसे पहले पानी की खोज भारत ने की है। ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पे कितने दिन तक रिसर्च करेगा? तो चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पे 14 डेज तक ये क्या करेगा? ये रिसर्च करेगा, क्योंकि उस दिन तक दिन रहेगा, उसके बाद वहां पे क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। और क्योंकि ये सौर पैनल से संचालित हो रहा है, इसलिए ये कितने दिन तक चलेगा? ये 14 डेज तक ये रिसर्च करेगा अपना। नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन का थीम क्या है? तो चंद्रयान मिशन की जो थीम है आपको ध्यान रखना है साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून जो है चंद्रयान मिशन का थीम है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी एक पार्ट इसका और लेके आऊंगा जिसमें चंद्रयान 3 का डिटेल से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है इसको प्लीज़ शेयर जरूर करिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9630828149 पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको इसका पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम आप अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी इसका पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।